औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 12 है, यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम 12.1 से 12.7 तक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले इन न्यूमेरिकल्स की जो इबारत है, स्टेटमेंट है, उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा जाएगा। उस स्टेटमेंट से, उस इबारत से डाटा बनाया जाएगा और डाटा बनाने के बाद मुतलका फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इनको हल करेंगे। लेकिन हल करने से पहले, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले जो आज न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं ना, वो मिरर्स से मुतल्लिक़ है। तो मिरर का फार्मूला भी बताया जाएगा। इसके अलावा जो मिरर्स की टाइप्स हैं ना, दो तरह के मिरर्स हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स, उनसे मुतल्लिक़ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला और इमेज का मिरर से फासला, ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो मिरर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले नंबर 1 पर लिख दिया मैंने कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से दो तीन बातें सुन लें कि फोकल लेंथ की कीमत मुस्बत लेते हैं जी। जब मिरर कैसा होगा, कनकेव होगा, तो फोकल लेंथ एफ हम पॉजिटिव यानी जमा लिया करेंगे, यानी एफ लिख के जो फोकल लेंथ की कीमत लिखेंगे उसके साथ कोई साइन नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इमेज हमेशा रियल बनता है जी। जब मिरर कैसा होगा, कनकेव होगा, तो इमेज हमेशा रियल बनेगा। अब मिरर फार्मूला है। तो मिरर फार्मूला क्या है? मिरर की फोकल लेंथ मिरर से जिस्म के फासले पी और मिरर से इमेज के फासले क्यू के दरमियान जो ताल्लुक है ना, इसे मिरर फार्मूला कहते हैं। मैंने आपके लिए मिरर फार्मूला लिख दिया। 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये फार्मूला है जो ना 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q। यहाँ f क्या है? मिरर की, चाहे कन्वेक्स है या कनकेव है, उसकी फोकल लेंथ है। p जिस्म यानी ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस होता है, फासला होता है। और q क्या होता है? q इमेज का फासला होता है जी मिरर से। अब कन्वेक्स मिरर के बारे में भी दो बातें सुन लें। फोकल लेंथ की कीमत मनफी लेते हैं जी। जब मिरर कैसा होगा, कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इसकी जो बाहर वाली सतह होती है ना, कर्व्ड, वो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए हम फोकल लेंथ की कीमत माइनस लिया करेंगे। और दूसरी बात, कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, मजाजी होता है। तो जब मजाजी यानी वर्चुअल इमेज की बात होगी ना, तो फिर हम Q की वैल्यू भी नेगेटिव लिया करेंगे। तो ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से मुतल्लिक़ चंद एक बातें थी, इनको माइंड में रखेंगे ना, तो आपके लिए मिरर से मुतल्लिक़ जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हल करने आसान होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, दोनों मीडियम के अंदर, यानी इंग्लिश मीडियम भी और उर्दू मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर 12.1 जो पहला न्यूमेरिकल है और मिरर से मुतल्लिक़ है, उसकी स्टेटमेंट इबारत सुन ले। पहले इंग्लिश में, एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो कहता है एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर से कितने फासले पर है? 10 सेंटीमीटर फासले पर है। आप उर्दू में भी सुन ले। कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज
मिरर के पीछे बनती है और कितने फासले पे बनती है 5 सेंटीमीटर पर। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। तो स्टेटमेंट से बच्चों मिरर से ऑब्जेक्ट का फासला, जिस्म का फासला 10 सेंटीमीटर है। चूँकि मिरर हमारा कन्वेक्स है इसलिए जो क्यू है यानी इमेज जो बनती है मिरर से पीछे बनती है, इसलिए क्यू हम -5 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि ये वर्चुअल बनती है, मजाजी बनती है। कहता है फोकल लेंथ आपने मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। तो 1/f चूँकि मालूम करना है उसी तरह हमने लिख दिया। इक्वल है बराबर है 1/10। p की कीमत कितनी है? 10 है, 10 सेंटीमीटर है, हमने 10 लिख दिया। आगे प्लस 1/q की कीमत -5 है, -5 है, वो भी हमने लिख दी। अब क्या करेंगे? ये 1/f तो अपनी जगह पे ही रहा। ये जो 10 और -5 है ना, 10 और -5, इनको एलसीएम में ले लिया, यानी मल्टीप्लाई का साइन डाल के दोनों ही एलसीएम में लिख दिए। अब होगा क्या जी? गौर से देखिएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, -5 रह गया ना, -5 रह गया। -5 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 ही आ गया। आगे प्लस का साइन है, आगे -5 क्या हुआ जी? नीचे -5 से कैंसिल हो गया, 10 रह गया ना, 10 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 1 10 आ गया। इस तरह 1/f इक्वल है -5 प्लस 10 -5 जमा 10, नीचे 10 इंटू -5, 10 ज़रा -5, ऊपर प्लस माइनस करें तो क्या आता है? 5 आता है, 5 आ जाता है। हमने 5 क्या किया? लिख दिया। नीचे 10 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -50 आ गया। 1/f 1/f बराबर है 5/-50 यानी -5/50 भी लिख सकते हैं। आगे जी चूंकि हमने f मालूम करना है, 1/f 1/f को उल्ट कर देंगे, f ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो दूसरी तरफ -50 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो हमने लिख दिया f इज इक्वल टू क्या भला? ये माइनस का साइन उसी तरह आ गया। फिर 50 यानी 50 लिखा, नीचे क्या जो पहले ऊपर था ना 5, अब नीचे आ गया, रकम जो उल्ट दी 5 नीचे आ गया। अब 5 और 50 आपस में क्या हो जाते हैं? ये कैंसिल हो जाते हैं, 5 और 50 कैंसिल हो जाते हैं, माइनस उसी तरह ही रह गया। f इज इक्वल टू -5 10 द 50, 10 5 50, तो 10 आ गया। इस तरह हमारी फोकल लेंथ आ गई है जी -10 सेंटीमीटर। चूँकि जो मिरर था कन्वेक्स था, और मिरर जो जब कन्वेक्स होता है तो इसकी फोकल लेंथ मनफी होती है, नेगेटिव होती है, ऊपर हम बता भी आए हैं। इसीलिए यहाँ f यानी फोकल लेंथ की कीमत -10 सेंटीमीटर आ गई है जी। तो अगला न्यूमेरिकल है 12.2 12.2। पहले इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट सुन लें, फिर उर्दू में। इंग्लिश में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। अब मिरर कैसा है? कनकेव है, विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है? ए में लिखा हुआ है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी क्यू मालूम करना है। बी हाउ हाई इज इट, जब क्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर कहता है इस इमेज की हाइट क्या होगी, बुलंदी क्या होगी। आप उर्दू में भी सुन लें जी। एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म, HO कितना लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो तो ए में इमेज कहाँ बनेगी, यानी क्यू मालूम करना है। बी में है इमेज की ऊंचाई क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज HI से लिखा करते हैं। तो इस स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं जी डाटा। HO कितना है? 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। चूँकि मिरर कनकेव है इसलिए फोकल लेंथ प्लस आएगी। P यानी जिस्म का फासला, ऑब्जेक्ट का फासला कितना है? 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 है। फोकल लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। कहता है इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कहाँ बनेगी, क्यू मालूम करना है, और इमेज की हाइट क्या होगी, HI हमने लिख दिया। तो अब आए इसके हल की तरफ। फार्मूलाज लिखते हैं।
तो यानी मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/p जमा 1/q। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f फोकल लेंथ है, p ऑब्जेक्ट का फासला है, q इमेज का फासला है। HI मालूम करने के लिए HI ओवर HO इज इक्वल टू Q ओवर P है। तो पहले हम क्या करते हैं जी, पहले Q मालूम करते हैं और उसके बाद Q की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए HI भी मालूम करेंगे। तो फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, 1 उसी तरह लिखा। फोकल लेंथ कितनी थी 16 जी, 16 सेंटीमीटर वो हमने लिख दी। इक्वल का साइन लगाया, 1/1 उसी तरह। P कितना है हमारे पास 10.5, तो 10.5 उसी तरह लिख दिया, प्लस 1/Q। Q उसी तरह लिखा क्योंकि Q की कीमत यहाँ से हमने मालूम करनी है जी। तो बच्चों 1/16 1/16 अपनी जगह पे, ये जो है ना 1/10.5 1/10.5, ये जब लेफ्ट साइड पे जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे ले गया ना इसको, 1/10.5 को 1/10.5 को किधर ले गया, लेफ्ट साइड पे, तो जाके क्या हो गया, माइनस हो गया है। 1/Q 1/Q अपनी जगह पे रह गया। अब क्या करते हैं जी, ये जो 1/Q है 1/Q है, इसको लिखते हैं अलहदा जी एक साइड पे। बाकी 16 और 10.5 का LCM जुआदाफिया का ले लेते हैं। तो बेहतरीन तरीका यह है कि जो नंबर दे दिए गए हैं उनको बटे में लिख दो, ज़रब यानी ब्रैकेट डालते हुए। तो हमने क्या किया, 16 भी उसी तरह लिख दिया, 10.5 भी बटे में उसी तरह लिख दिया। अब गौर करना यहाँ, तो 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट गया, बाकी क्या रह गया 10.5। 10.5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, लिख दिया 10.5। आगे क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन हमने भी लगा दिया। आगे बटे में क्या लिखा हुआ है 10.5, 10.5 किससे कट गया, जुआदाफिया कल बटे में मौजूद 10.5 से, बाकी रह कितना गया 16, 16 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, 1 से ज़रब होगा तो -16। तो इस तरह 1/Q क्या आ गया, 1/Q क्या आ गया 10.5 माइनस 16 ओवर 16 इंटू 10.5। तो ऊपर तो प्लस माइनस करते हैं, 16 बड़ा है, माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, और 16 में से 10.5 माइनस किए तो 5.5, माइनस कितना आ गया 5.5। नीचे जी 16 को 10.5 यानी 16 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, ये मल्टीप्लाई करें जी तो 16 10 160 और उसके बाद 5.8 168 168 आ जाता है जी। अच्छा जी, तो 1/Q 1/Q किसके बराबर आ गया, -5.5 ओवर 168, -5.5 बटे में 168। अब Q मालूम करना है तो ये 1/Q है, Q/1 कर देते हैं, नज़र आ रहा है, Q/1 कर दिया। दूसरी तरफ 168 168 ऊपर चला गया और 5.5 नीचे, तो ये जो माइनस का साइन हमने शुरू में डाल दिया, शुरू में डाल दें, किसी एक नंबर के साथ ऊपर या नीचे डाल सकते हैं, पाबंदी नहीं है। तो Q/1 Q/1 बराबर -168 डिवाइडेड बाई 5.5, 168 तकसीम 5.5। अब कैलकुलेटर लेके जब डिवाइड करते हैं तो Q बराबर हो जाता है, Q इक्वल हो जाता है, माइनस का साइन उसी तरह आगे 30.54 आता है। तो Q की कीमत -30.54 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह Q मालूम हो गया। अब दूसरा जो फार्मूला है हमारा HI/HO बराबर Q/P, तो HI मालूम करना है उसी तरह। HO की कीमत हमारे पास कितनी है डाटे के अंदर जी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, वो लिख दी। Q कितना आया है -30.54 -30.54, तो माइनस अब इस इमेज की हाइट के लिए माइनस इस्तेमाल नहीं करेंगे। 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5 क्या है, ये है जी P, ये क्या है 10.5 P है, उसकी कीमत दर्ज कर दी। ये जो 30 है 30 है, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो HI इक्वल हो गया 30.54 30.54 ओवर में बटे में किसकी कीमत P की 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 30, 30 क्या था HO था। तो अब 30.54 ज़रब 30, 30.54 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10.5। जब ये ज़रब तकसीम का अमल करेंगे ना कैलकुलेट से, और मैंने इधर किया, तो हमारे पास HI कितना आ गया है, HI आ गया है 87.27
87.27 सेंटीमीटर। आपकी किताब में 87.26 लिखा हुआ है, तो ये कोई फ़र्क नहीं है। आप 87.26 भी लिख सकते हैं, 87.27 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चलें अब चलते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि 12.3 है जी। तो 12.3 12.3 स्टेटमेंट सुने, इबारत सुन ले। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, यानी HI और HO इक्वल है, येट इन्वर्टेड, हाँ उल्टा बन रहा है, इमेज उल्टी है। When the object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट यानी P कितना है 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द मिरर। तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, उर्दू में भी सुन ले। एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म की इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई के इक्वल है, यानी HI और HO इक्वल है, मगर इमेज उल्टी है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, तो लें जी इसके मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा बनाते हैं। P कितना है, ऑब्जेक्ट का फासला 20 सेंटीमीटर है, और उसने कहा इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल है। हमने HI और HO को इक्वल लिख दिया। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज की हाइट। HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस्म की हाइट। फोकल लेंथ मालूम करनी है, तो इसका मतलब है मिरर कैसा है, कनकेव है, तो फोकल लेंथ प्लस आनी चाहिए। मिरर कैसा है, कनकेव है, फोकल लेंथ प्लस आनी चाहिए। तो फार्मूला क्या, दो फार्मूले यहाँ इस्तेमाल होंगे। पहला 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q, 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q, और दूसरा फार्मूला q/p इज इक्वल टू HI/HO। तो हमें तो पता है HI और HO इक्वल है, तो q अपनी जगह पे रह गया, p दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ, HI की जगह क्या लिख देंगे, HO लिख दिया। ये देखें HI किसके इक्वल है, HO के, तो बटे के ऊपर भी HO, बटे के नीचे भी HO, p मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब HO से HO क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। इस तरह Q बराबर P के बराबर आ गया, Q इक्वल किसके आ गया, P के। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि HI और HO इक्वल है, इसलिए Q और P भी आपस में इक्वल होंगे। तो फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f उसी तरह, f फाइंड करना है, फोकल लेंथ मालूम करनी है। 1/p, p की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर है, प्लस q भी किसके इक्वल है, p के इक्वल है, और कितना है 20 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इन दोनों का LCM कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, ले लिया। 20 को 20 पे डिवाइड किया, तकसीम किया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 नहीं आ गया। जब ज़्यादा फेकल सेम हो तो ऊपर वाले नंबर जो भी होते हैं प्लस माइनस हो जाते हैं। 1 + 1 हो गया, 1/f किसके इक्वल, 1 + 1/20। 1/f बराबर है 1 + 1/20। तो ऊपर 1 और 1 को ऐड करें, 1 + 1 2 हो गया, 1/f 1/f बराबर है 2/20। चूँकि हमने f फाइंड करना है ना, 1/f है, f/1 कर दिया, तो ये 2/20 था, 2/20 था, 20/2 कर दिया। अब इनको कैंसिल कर देंगे जी, 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह f इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁻20। f बराबर है 10 सेंटीमीटर। इस तरह इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर आ गई है। चलें अब अगले न्यूमेरिकल 12.4 की तरफ जी। आपकी टेक्स्ट बुक में 12.4 कुछ यूँ लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जी मिरर के बिहाइंड है, तो Q माइनस होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। ये हमने बताना है कि मिरर कैसा होगा। तो जब हमारे पास फोकल लेंथ निकल आएगी तो फिर पता चल, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो मिरर कनकेव होगा, अगर नेगेटिव आती है तो कन्वेक्स होगा। उर्दू में भी सुन लें, एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासला पर पड़ा है और उसकी इमेज मिरर के पीछे 5.66 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डाटा P 34.4 सेंटीमीटर, 34.4 सेंटीमीटर, Q
चूँकि इमेज मिरर के पीछे बनती है इसलिए क्यू इज इक्वल टू -5.66 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा बताना है कि मिरर कैसा है, कनकेव है या कन्वेक्स है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं, फार्मूला लिखते हैं, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f उसी तरह p की कीमत 1/34.4 प्लस q कितना है 1/-5.66 सेंटीमीटर। तो बच्चों दोनों ये जो नंबर है ना बटे वाले, ये एलसीएम में ज़ुआदाफ़ी अकल में ले लेते हैं जी। तो एलसीएम के अंदर 34.4 लिख दिया -5.66, क्योंकि ये बच्चों नंबर्स पॉइंट में है इसलिए हम इनका एलसीएम किसी तरीके और से तो नहीं निकाल सकते। फिर क्या किया जाता है, दोनों नंबर्स ही एलसीएम में आ जाते हैं। तो 34.4 इंटू -5.66, गौर करें तो 34.4 34.4 34.4 से कैंसिल, क्या बच गया -5.66 -5.66 ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आ गया -5.66। आगे प्लस का साइन, ये -5.66 किससे कैंसिल हो गया -5.66 से क्या बच गया 34.4 34.4, ये हमने ऊपर लिख दिया। अब इनको प्लस माइनस करते हैं तो 34.4 यानी 34.4 क्या है प्लस का है, ये 5.66 माइनस का है, माइनस किया तो बाकी आ गया जी 28.74। नीचे जो नंबर है क्या भला 34.4 मल्टीप्लाइड बाय -5.6, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रब दे देते, ज़रब किया तो हमारे पास आ गया -194.704 -194.704। अब हमने लिखा हुआ है 1/f, 1/f को भी उल्ट देते हैं और ये रकम भी उल्ट देते हैं। तो 1/f क्या हो गया f/1 f/1, ये -194.704 ऊपर चला गया और ऊपर क्या था 28.74, वो नीचे आ गया -194.704 और ओवर में बटे में 28.74। f/1 f को 1 पे डिवाइड करें वही f ही आ गया और ये माइनस उसी तरह आएगा 194.704 को 28.74 पे 194.704 को जब 28.74 पे डिवाइड किया तो -6.7746 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह फोकल लेंथ कितनी आ गया -6.7746 सेंटीमीटर। आपकी बुक में ये -6.77 लिखा हुआ है, वो भी दुरुस्त है, मैंने अगले नंबर्स भी लिख दिए। तो स्टूडेंट्स फोकल लेंथ आई है माइनस, फिर हम कह सकते हैं चूंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, माइनस है, मनफी में है, इसलिए मिरर हमारा जो है वो कन्वेक्स है। आगे है जी नंबर 5 12.5, सुनिएगा। एन इमेज ऑफ स्टैच्यू appears to be 11.5 centimeter behind convex mirror with focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue to the mirror. उर्दू के अंदर भी सुन लें, एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है। इसके सामने रखे हुए मुजस्मे यानी स्टैच्यू की इमेज मिरर के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है तो माइनस होगी, 11.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देती है। मुजस्मे का मिरर से फासला यानी डिस्टेंस p फाइंड करना है। तो बच्चों पहले देखें जी डाटा, फोकल लेंथ क्या थी 13.5 सेंटीमीटर, चूँकि मिरर क्या है कन्वेक्स है इसलिए साथ माइनस भी लगा दिया है। Q चूँकि इमेज मिरर से पीछे बनता है इसलिए Q इज इक्वल टू -11.5 सेंटीमीटर। P फाइंड करना है कि मुजस्मा मिरर से कितनी दूर है। फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। तो कीमतें दर्ज करते हैं। एक उसी तरह f की कीमत हमारे पास है -13.5 -13.5 लिख दिया, इक्वल का साइन, आगे 1 उसी तरह p फाइंड करना है, मालूम करना है, उसी तरह प्लस 1/q की कीमत क्या है -11.5, वो भी लिख दी। अब ये प्लस और माइनस डिवाइड होंगे ना तो माइनस रह जाएगा, तो 1/-1/13.5 इक्वल 1/p प्लस माइनस माइनस 1/11.5। स्टूडेंट्स ये जो 11.5 है ना माइनस का,
इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे ना, ये प्लस का हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, ये जो -1/11.5 है इसको उठा के किधर ले गए, लेफ्ट साइड पे। -1/13.5 उसी तरह, ये माइनस का 1/11.5 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो गया। लेफ्ट साइड पे 1/p सिर्फ 1/p रह गया। अब इनका क्या, 1/p 1/p उसी तरह लिखते हैं। इनका ले लेते हैं एलसीएम, जो अदाफिया बटे में क्या है 13.5 लिख दिया। दूसरे नंबर के बटे में क्या है 11.5, ये भी एलसीएम में लिख दिया। अब गौर करना, 13.5 से 13.5 कैंसल, क्या बच गया नीचे 11.5, किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो 11.5 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -11.5 आगे प्लस है, 11.5 कट गया, 11.5 कट गया, तो क्या रह गया प्लस का 13.5 प्लस 13.5, 1/p उसी तरह, नीचे फिर 1/p उसी तरह ही आएगा। इनको प्लस माइनस करते हैं जी, 13.5 में से 11.5 माइनस करें, 13.5 माइनस 11.5 2 आ गया जी। नीचे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको बोला 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.5, जब ज़रब दी मल्टीप्लाई किया तो 155.25 आ गया। 1/p है 1/p है, उल्ट दें, p ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, ये भी उल्ट दें, 155.25 ऊपर गया तो 2 नीचे आ गया। अब सिर्फ डिवाइड करना है, p को 1 पे डिवाइड करें तो p ही आता है। 155.25 155.25 को किस पे तकसीम करना है, 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 77.625, 7.625 77.625 सेंटीमीटर। p है, p ही मालूम करना था, यानी हमने स्टैच्यू का डिस्टेंस मालूम करना था मिरर से, वो हमारे पास आया है 77.625 सेंटीमीटर जी। तो अगला न्यूमेरिकल 12.6 12.6 इंग्लिश इबारत सुन लें जी। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर। मिरर क्या है, कनकेव है, और फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, हाइट कितनी है 13.2 एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है मिरर से 19.3। ए फाइंड द लोकेशन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। बी फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम। कहता है ऑब्जेक्ट को डबल फासले पे कर दिया जाए तो फिर 2 गुने फासले पे कर दिया जाए तो फिर भी आपने ये कीमत मालूम करनी है। उर्दू में भी सुन लें। एक कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है से एक इमेज हासिल होती है जिस्म की ऊंचाई 13.2 सेंटीमीटर है और ये मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासला पर है। ए इमेज की पोजीशन और ऊंचाई मालूम करें। बी अगर जिस्म मिरर से 2 गुना फासले पर वाक़ हो तो इमेज की ऊंचाई मालूम करें। तो स्टूडेंट सवाल थोड़ा सा लेंथी है, 2-3 सवाल यहाँ हल करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं और डाटे को इस्तेमाल करते हुए फिर इस क्वेश्चन को इबारत के मुताबिक स्टेटमेंट के मुताबिक हल करते हैं जी। तो सबसे पहले डाटा, फोकल लेंथ कितनी है 8.7 सेंटीमीटर। चूँकि मिरर जो है कनकेव है इसलिए फोकल लेंथ प्लस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर है। तो जो पहला ऑब्जेक्ट का फासला है ना, डिस्टेंस है, उसको हमने P1 कह दिया 19.3 सेंटीमीटर। और कहते Q1 फाइंड करना है, उस वक्त इमेज कितने फासले पर वो फाइंड करना है, फिर उस इमेज की हाइट भी मालूम करनी है। बी में कहता है अगर P दूसरा जो डिस्टेंस है जिस्म को 2 गुना फासले पर ले जाया जाए, P2 कह दिया इज इक्वल टू 2P1। दूसरी तरह P1 19.3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 कितना आ गया हमारे पास 38.6 सेंटीमीटर। तो फिर Q2 यानी अब इमेज की कहाँ बनेगा वो डिस्टेंस मालूम करना इमेज का, फिर इमेज की हाइट क्या होगी उसको H2 का नाम दे दिया तो ये भी मालूम करनी। अब हाँ यहाँ हमने HI नहीं लिखा चूँकि 2 हाइटें, हमने 2 हाइट्स मालूम करनी है इमेज की, इसलिए H1 और H2 लिख दिया है। और Q भी 2 दफ़ा मालूम करना है, Q1 और Q2 लिख दिया है। अब हम चलते हैं जी इसके हल की तरफ।
तो सॉल्यूशन के अंदर फार्मूला पहले ए हल करते हैं जी। फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/q1। असल फार्मूला तो ये है ना, 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q, लेकिन यहाँ आएगा 1/f बराबर है 1/p1 प्लस 1/q1। तो h1 मालूम करना है, h1 कैसे आएगा, h1 अपनी जगह h1 और ho होगा, तो h1 q1 और p1 मल्टीप्लाइड बाय ho। तो इसको इस्तेमाल करते हैं, पार्ट ए हल करते हैं और उसके बाद पार्ट बी भी हल किया जाएगा जी। तो कीमतें दर्ज करते हैं। f हमारे पास कितना है 8.7, तो 1 यानी 1/8.7 इक्वल 1/p1 कितना है 19.3 19.3 प्लस 1/q1 q1 फाइंड करना है। तो 1/q1 अपनी जगह पे रहेगा, ये जो 1/19.3 1/19.7 है ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो गया है। अब 8.7 और 19.3 का एलसीएम जुआजाफिया कर लेते हैं। 1/q1 उसी तरह लिख दिया, एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगे 8.7 इंटू 19.3। तो अब गौर कीजिएगा 8.7 से 8.7 कैंसिल, क्या रह गया नीचे 19.3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आ गया 19.3। आगे साइन कौन सा है माइनस का लिख दिया, फिर नीचे क्या है 19.3 19.3 19.3 से कैंसिल, क्या बच गया 8.7, तो माइनस 8.7 ऊपर आ गया। अब क्या करते हैं जी, इनको माइनस करते हैं 19.3 में से 19.3 में से 8.7 को माइनस किया तो हमारे पास ऊपर 10.6 आ जाता है, नीचे 8.7 को 19.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रब दे देते हैं, कितना आया 167.91 167.91 167.91, ये क्या आया 1/q1। अब क्या इसको उल्ट देते हैं, q1 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा 1 पे फिर डिवाइड करेंगे, यानी इस रकम को उल्ट दिया, q ऊपर चला गया, इधर क्या होगा 167.91 ऊपर चला जाएगा और 10.6 नीचे आ जाएगा जी। तो फिर q1 इक्वल है दूसरी तरफ 167.91, ये जो ऊपर गया था, क्यों गया था, ये q1 को ऊपर ले गया 1 को नीचे ले आए, नीचे 10.6 डिवाइड कर दें जी। q1 हमारे पास आ जाएगा तकसीम करने से कैलकुलेटर से 167.91 को 10.6 पे डिवाइड किया, तकसीम करते हैं तो q1 कितना आ जाता है जी 15.84 सेंटीमीटर। q1 पहली दफ़ा जो इमेज का डिस्टेंस है कितना आया 15.84 सेंटीमीटर। अब हम h1 भी मालूम करते हैं, तो h1 किसके इक्वल था ऊपर फार्मूले में, h1 था जी q1/p1 मल्टीप्लाइड बाय ho। तो q1 क्या है 15.84, p1 19.3 है और ये जो ho है कितना है डाटे में 13.2, ये ho इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं h1 उस तरह आएगा 15.84 को 13.2 से मल्टीप्लाई किया, ज़रब दे देते हैं और फिर किस पे तकसीम करते हैं, किस पे डिवाइड करते हैं 19.3 पे 19.3 पे। जब ये ज़रब तकसीम का अमल करते हैं ना कैलकुलेटर से बच्चों, तो h1 आ जाता है 10.83 सेंटीमीटर। लो जी h1 फाइंड कर लिया, q1 फाइंड कर लिया। अब जब ऑब्जेक्ट का फासला डबल हो जाता है तो फिर q2 और h2 मालूम करना है। चलें जी उसको भी अगले पेज पे हल करते हैं और फिर q2 और h2 मालूम करते हैं। तो फिर हमने f की और p2 की कीमतें मिरर फार्मूले में पुट कर दी, 1/f 1/8.7, f नहीं चेंज हुआ, f वही है। दूसरी साइड पे 1/p2 डबल हो गया था 19.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38.6 38.6 प्लस 1/q2, ये फिर जो 1/38.6 है लेफ्ट साइड पे जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, तो 1/8.7 माइनस 1/38.6 इक्वल किसके 1/q2। अब 1/q2 को करते हैं एक तरफ और इनका ले लेते हैं जी एलसीएम जुआज़ाफ़े अकल। मैंने बताया हुआ है
जो बटे में नंबर्स हों अगर अशारिये वाले हैं तो दोनों ही एलसीएम में ज़ुअज़ाफ़ अकल में ले लिया करें। 8.7 लिखा और 38.6 लिखा। अब बटे में क्या है 8.7, इधर एलसीएम में क्या 8.7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 38.6। 38.6 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 38.6 ही आ गया। आगे साइन क्या है माइनस का, 38.6 किससे कैंसिल हो गया 38.6 से, क्या बच गया 8.7 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस 8.7 ही आ गया। अब माइनस करें ना ये 38.6 में से 8.7, 38.6 माइनस 8.7 तो हमारे पास आता है 29.9। नीचे 8.7 को 38.6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आया नीचे 335.82 की, और आया क्या है 1/Q2। अब Q2 चाहिए ना, Q2 को ऊपर ले चलते हैं, 1 को नीचे ले आते हैं। नीचे 1 लिखा ही नहीं जाता, Q2 ऊपर गया उल्ट गया, यानी उल्ट कर दिया, इनवर्स कर दिया, Q2 ऊपर गया, इधर से भी 335.82 ऊपर गया, 29.9 नीचे आ गया, लिख दिया जी। अब डिवाइड कर देते हैं, जब 335.82 को 29.9 यानी 29.9 से डिवाइड किया तो Q2 हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 11.23 सेंटीमीटर। अब इसी Q2 को इस्तेमाल करते हुए हम H2 यानी इमेज, दूसरा जो इमेज बनता है उसकी हाइट भी मालूम करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हमने H2 लिख दिया, Q2 और P2, HO जो लेफ्ट साइड पे डिवीजन में था, बटे में था, ऊपर आ गया। Q2 की वैल्यू कितनी है 11.23 लिख दी, P2 कितना है 38.6 मल्टीप्लाइड बाय HO 13.2। अब करना क्या है 11.23 को 13.2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब कर देना है, इनको किया मल्टीप्लाई, ये आ गया जी 148.255। नीचे क्या है 38.6, वो उसी तरह ही। अब H2 इक्वल है 148.255 और डिवाइडेड बाय किस पे तकसीम हो रहा है 38.6 पे। लो जी कैलकुलेटर पकड़ो और लिखो पहले 148.255, फिर डिवीजन का तकसीम का साइन दबाओ और फिर लिखो 38.6 लिख दिया। अब इक्वल का साइन दबाएं तो हमारे पास H2 आ जाता है 3.84 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल 12.7, नबीला यूजेज अ concave mirror when doing her makeup. The mirror has a radius of curvature of 38 centimeter. A. What is the focal length of the mirror? B. Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will be her image appear? C. Will the image be upright or inverted? अब उर्दू वाले सुन लें। 12.7 है, नबीला मेकअप के लिए एक कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 यानी 38 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन में कहता है मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। बी में कहता है अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो इमेज कहाँ पर दिखाई देगी। सी में कहता है कि ये बनने वाली इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी। तो इसके मुताबिक हम डाटा बनाते हैं और इस सवाल को हल कर देते हैं जी। तो बच्चों गौर से देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है ऑप्शन ए में। बी में कहता है जब नबीला कितने फासले पे खड़ी है, 50 सेंटीमीटर के फासले पे खड़ी है, तो क्यू भी मालूम करो, फिर बताओ कि उसकी इमेज सीधी बन रही है या उल्टी। तो फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे पहले किसके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है। बड़ा आसान सा फार्मूला है बच्चों, एफ इक्वल है R/2, यानी रेडियस को 2 पे डिवाइड करें तो फोकल लेंथ आ जाती है। तो एफ इज इक्वल टू R/2 और दूसरा फार्मूला जो हमने इस्तेमाल करना है जिसके अंदर हमने Q मालूम करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसको मिरर फार्मूला आगे चल के लेंस फार्मूला भी कहना है। F मिरर की फोकल लेंथ है, P मिरर से ऑब्जेक्ट का फासला है, Q मिरर से इमेज का फासला है। तो A के अंदर F हल करें, F इज इक्वल टू R/2,
एफ बराबर है आर बटे 2। आर हमारे पास कितना था 38 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड किया ना तो कैंसिल करें तो क्या आ जाता है 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर। तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी निकल आई है 19 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम क्यू की कीमत भी मालूम करते हैं। तो क्यू की कीमत के लिए हम मिरर फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। स्टूडेंट फिर सुन लें, f मिरर की फोकल लेंथ है, p मिरर से जिस्म का फासला है, ऑब्जेक्ट का फासला है, q मिरर से इमेज का फासला है जो हमने मालूम करना है। फोकल लेंथ मालूम कर चुके 19 सेंटीमीटर आई है। तो फार्मूले में 1/f 1/19 इक्वल टू 1/p, p की जगह 50 प्लस 1/q, q मालूम करना है। 1/50 लेफ्ट साइड पे जाके जी माइनस हो गया, तो 1/19 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/q। अब 1/q उसी तरह लिखा, ये नीचे 19 है और 50 है, 19 है और 50 है, दोनों एलसीएम में ले लिए। 19 ज़रब 50, अब 19 कैंसिल 19 कैंसिल 50 रह गया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ 51 दा 50। आगे साइन क्या है माइनस का साइन है वो लगाया। अब 50 कैंसिल हो गया, क्या रह गया 19 19 1 से मल्टीप्लाई हुआ 19 1 था 19 19 1 19। 50 में से 19 को माइनस कर दें जी, 50 माइनस 19 31 31 आ गया। नीचे 19 को 50 से मल्टीप्लाई करें 19 5 95 950 आ गया जी। तो 1/q किसके बराबर 31/950 31/950। अब 1/q है, इसको उल्ट देते हैं q/1 कर दे। q/1 किया दूसरी तरफ, इसको भी उल्ट दिया जी। 950 ऊपर 31 नीचे 950 डिवाइडेड बाय 31। तो कैलकुलेटर पकड़ें जी, लिखें 950 तकसीम का साइन डिवीजन का साइन दबाएं 31 लिख दें इक्वल दबाएं, तो q की कीमत कितनी निकल आती है 30.64 30.64 सेंटीमीटर। ये दूसरा जो पार्ट था कि q मालूम करना है कि नबीला का इमेज कहाँ बनेगा, वो भी हमने मालूम कर लिया 30.64 सेंटीमीटर। अब डायाग्राम बना के देखते हैं कि ये इमेज कैसी बनती है जी। तो स्टूडेंट्स, मिरर है, कनकेव मिरर है, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसके पोल से प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया और 19 सेंटीमीटर पर इसकी फोकल लेंथ है। ये नबीला खड़ी हुई है, बहरहाल जैसे बन की कबूल करें। नबीला से पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पहले रे गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से गुजर गई, दूसरी रे जाके पोल पे टकराई, जितने एंगल पे आई थी उतने पे चली गई, तो नीचे दोनों रेज मिल जाती हैं, नीचे की तरफ उल्टा जी। लो जी, नबीला उल्ट गई, उल्टा इमेज बन गया। तो यही हमने बताना था, इसलिए नबीला जहाँ मिरर के सामने खड़ी है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर हमने फाइंड की, और नबीला का इमेज बनता है पीछे मिरर के सामने 30.64 सेंटीमीटर पे। तो चूंकि फ्रंट पे बनता आगे बनता है और नीचे वाली साइड पे रेज मिली हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि बनने वाली इमेज उल्टी होती है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज बनी है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर इसी जगह ख़त्म होता है। इसी चैप्टर यानी 12 यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बकिया न्यूमेरिकल के साथ आपसे आइंदा मुलाकात होगी। मुझे मोहम्मद वास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।